मास्टर स्ट्रोक टू ब्रेक बांग्लादेश। देखिए दोस्तों, अगर हम समझे जियो पॉलिटिक्स का रूल, तो जो चाइना है वो ऑलरेडी अपनी इमेज पूरी खराब कर चुका है। अगर हम भारत के नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, चाहे वो श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो सारी जो कंट्रीज हैं वो अभी दूर से ही उसको नमस्कार करती हैं कि भाई अब चाइना जो है वो अब हम सपोर्ट नहीं करना चाहते, और चाइना की धीरे धीरे जो है वो मजबूत पकड़ जो है वो खत्म होती जा रही है। अब बांग्लादेश एक देश बचता है जहां पर उसने अपने पोपट बिठा रखे हैं, तो बांग्लादेश के थ्रू वो चाहता है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है, यानी जो 7 सिस्टर्स हम बोलते हैं, उस पर जाकर वो अटैक करें। बांग्लादेश के जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है फजलुर रहमान, उन्होंने भी क्या बोला आके कि अभी जो ये वॉर चल रहा है पहलगाम के ऊपर, जो ये वॉर चल रहा है अभी भारत और पाकिस्तान के बीच, उन्होंने एक अलग से स्टेटमेंट दी थी कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करता है तो हम नॉर्थ ईस्ट को खत्म कर देंगे। तो भाई आपके पास इतना दम नहीं है कि आप नॉर्थ ईस्ट को टच भी कर सको। अब अगर हम चाइना को देखते हैं तो चाइना के पास 2 मेन चीज है जो उसकी लाइफलाइन माने जाते हैं भारत के लिए। पहला है सी पैक और दूसरा है सी पैक। अब सी पैक तो उसने ऑलरेडी जो पाकिस्तान पीओ के एरियाज में और बलूचिस्तान को यूज करके एक पूरा कॉरिडोर बना रखा है, जो वो चाह रहा था क्योंकि इतनी ज्यादा लागत पे बना था। जो है वो लागत से बना ये सी पैक, लेकिन अभी तक भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये कि अभी तक भी उनके जो प्रोजेक्ट है वो कोई भी डिलीवर नहीं हुआ। यानी यहां से जो पोर्ट बनाया गया है बलूचिस्तान में इस सी पैक के जरिए, वो वहां पर अभी भी कोई भी जो फ्लाइट है वो उड़ी नहीं है, यानी अभी भी वो फ्लॉपी है। वो प्रोजेक्ट अभी पूरी तरीके से स्टार्ट हुआ ही नहीं है। मतलब इतना पैसा लगा दिया पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाकर, फंडिंग कर दी चाइना ने, लेकिन फिर भी सी पैक से कोई फायदा नहीं हुआ। अभी भारत पर वो कुछ कर नहीं पाएगा। सेकंड जो प्रोजेक्ट था उसका वो था सीमैक। सीमैक क्या था कि नॉर्थ ईस्ट उसको चाहिए था ताकि वो कनेक्टिविटी कर सके म्यांमार के लिए। अब भारत तो नॉर्थ ईस्ट देगा नहीं, तो अब क्या समझे, गया बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश में यूनिस जैसे सरकार बैठी हुई है, तो उनके पास जाके बोलता है कि भाई हमको नॉर्थ ईस्ट स्टेट चाहिए, तो आपको हम फंडिंग देंगे, आप कुछ ऐसा करिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो इंडिया से अलग हो जाए। तो बांग्लादेश को अब क्या मिल गई है, फंडिंग मिल गई है, तो वो अलग से अपनी पावर दिखा रहा है। अब वो चाहता है कि सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर, जिसपे अब एक मेरी वीडियो भी आई है, कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको बांग्लादेश हथियाना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उससे मेनलैंड का बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाए और फिर बांग्लादेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स पर कब्जा कर पाए। तो ये सारा जो फंडा है ना, ये सारा जो फंडामेंटल्स यहाँ चल रहे हैं, वो एक्चुअल में बांग्लादेश नहीं कर रहा, बांग्लादेश का इसमें दिमाग भी नहीं है। ये सारा का सारा जो पीछे बैकबोन दे रहा है वो चाइना दे रहा है। तो यहाँ पर हमें चाइना से सतर्क रहने की जरूरत है, बांग्लादेश पाकिस्तान से नहीं। चाइना ने क्या किया था, जो सी पैक के लिए इतनी फंडिंग दी थी, या पाकिस्तान को वैसे भी फंडिंग देता है, ट्रेड कराता है वहां पर, किस वजह से, कोई रीजन तो होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का क्या रूल है भाई, नेशन आपके साथ तब खड़ा होगा जब किसी राज्य में या किसी भी चीज में आपके देश के उसको कुछ हित मिल रहा होगा। तो क्या मिल रहा है हित, आज वो समझते हैं। हित ये है कि पीओ के एरिया में अब चाइना को चाहिए भारी मात्रा में पानी, तो पानी कहां से लेगा, ग्लेशियर से आएगा। ग्लेशियर्स कहां है, पीओके में है। तो बताया जाता है कि जो पीओके के 1/6 पार्ट का जो ग्लेशियर है, यानी लगभग 250 ग्लेशियर जो है वो पाकिस्तान एज ए एग्रीमेंट दे चुका है चाइना को। अब चाइना उन ग्लेशियर्स का क्या करेगा, उसे पानी में कन्वर्ट करना है। क्या चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगी तभी तो वो पानी में चेंज होगा। अब आपने कई बार ये नोट किया है कि कभी भी जब ग्लोबल वार्मिंग की टॉक चल रही होती है, यानी कभी यूनाइटेड नेशन में या कहीं और रिप्रेजेंटेशन में वार्मिंग की टॉक चलती है, तो चाइना एकदम चुपचाप बैठा होता है, क्योंकि उसका खुद का जो धंधा है, जो बिजनेस है, वो तो ग्लोबल वार्मिंग पे टिका हुआ है। अब इन ग्लेशियर्स में जब पानी बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग से पानी बनेगा, तो वो क्या करेगा, वो चिप्स बनाएगा। अपने चिप्स के जो वेफर है, एक वेफर बनने के लिए 10,000 लीटर का पानी की जरूरत होती है। वो पानी कहां से मिलेगा, पीओके के ग्लेशियर से मिलेगा। बाकी एक सजगाम वैली है जहां पे बताया जाता है कि ऑलरेडी चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू कर दिया, यानी वहां पर ऑलरेडी जो है फैक्ट्रीज बना दी हैं चिप बनाने की, क्योंकि जब भी पानी मिलेगा तो भाई साहब अपनी टेक्नोलॉजी को करने के लिए क्या करेंगे, चिप बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी एग्रीमेंट है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोगों को पता नहीं लगता, लोग देख नहीं पाते हैं कि वहां के इतने बड़े लेवल पे जाके, पहाड़ों पर जाके जो है फैक्ट्रीज बना रहा है, इस तरीके के एग्रीमेंट करना है। क्योंकि चाइना इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि भाई वो फंडिंग देता रहेगा, पाकिस्तान को देता रहेगा, ट्रेड कराता रहेगा, लेकिन उसको क्या फायदा होगा। उसको मिनरल्स और जो गैस और रिफाइनरी से वो तो मिल ही रही है बलूचिस्तान से, लेकिन उसको साथ साथ इन ग्लेशियर्स का पानी भी मिल रहा है, जो कि वो अपनी चिप्स
टेक्नोलॉजी बनाएगा, अपने वेपन्स बनाएगा, इन्हीं चीजों से ही बनाएगा। चलिए जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन किसका सगा है। तो नेपाल और भूटान है, उन्होंने तो साफ जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो नहीं चाहते कि चाइना जो है वो उनके एरिया में भी आए, क्योंकि भूटान से ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि भूटान में भी उन्होंने एक ऑप्शन दिया था कि भाई हम आपको तिब्बत का लैंड दे देंगे, थोड़ा सा जो आपका ऊपर वाला लैंड है वो हम दे देंगे, आप हमें जो आपकी चुंबक वैली है वो हमें दे दीजिए, उसके डेप्थ में जाके हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपने कब्जे में ले लेंगे। तो भूटान ने कहा भाई साहब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के साथ जो हमारी अलाइंस और फ्रेंडशिप है ना, वो आपके साथ तो कभी हो ही नहीं सकती, इस जन्म में तो हो ही नहीं सकती है। इसीलिए भूटान ने तो साफ मना कर दिया। नेपाल भी आए दिन जो है वो प्रोटेस्ट करता है, चाइना को इतना पसंद करता नहीं है। श्रीलंका में भी जब इनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे पिछले 1-2 साल में, तो उन्होंने भी दूर से हाथ जोड़े थे कि भाई चाइना आपसे तो फ्रेंडशिप नहीं करनी, क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप तो हमने इंडिया में देख रखी है। फिर पाकिस्तान तो पहले लूटा पुटा है, उसकी तो वैसे इकोनॉमिक डाउन है, अभी वॉर की सिचुएशन भी होगी, जो चाइना को अब उससे कोई मतलब भी नहीं रहा है। अब बात आती है मालदीव, मॉरिशस जैसे कंट्रीज की। तो मालदीव ने भी पहले जो इंडिया के साथ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट की थी, अब उसको थोड़ी सी समझ आ गई और अब चाइना से थोड़ा दूरी बना ली। मॉरिशस का भी यही हाल है। अगर साउथ ईस्ट एशिया की भी बात करते हैं तो वो तो फूटी आंख नहीं सुहाते चाइना के। अब चाइना के पास समझ के देखे कि इन सारे कंट्रीज जब चाहते ही नहीं चाइना के साथ, यानी इमेज ऑलरेडी खराब है चाइना की, तो बचा क्या? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के साथ भी उसने बिठा दिया वहां पर यूनिस, लेकिन अगर आप यूनिस का भी समझेंगे तो उसको अमेरिका से ही फंडिंग मिली थी। तो जब अमेरिका से फंडिंग मिलेगी तो आप भाई कितने टाइम तक चाइना के सगे रहोगे, ये भी समझना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश का इंटरिम जो सरकार चला रहा है वो एक्चुअल में बीच में फंसा हुआ है, वो कठपुतली बना हुआ है, चाइना की भी अमेरिका भी, क्योंकि अमेरिका का एसेट है वो, अमेरिका ने उसको फंडिंग दे रखी है। यहाँ से चाइना भी उसको फंडिंग दे रहा है कि भाई आप आपका जो देश है वो हम सही कर देंगे, इकोनॉमिक भी बढ़ा देंगे, आप थोड़ा सा हमें एंट्री करवा दीजिए भारत में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेने के लिए जो वो हेल्प करा दीजिए। तो इस चीज में बांग्लादेश जो है ना वो पिस गया है। अब बांग्लादेश में अभी बहुत ज्यादा अनस्टेबल वाली सिचुएशन है, यानी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में शायद सिविल वॉर भी हो, रेवोल्यूशन पे उतर आए लोग, क्योंकि लोग इतने ज्यादा खुश नहीं है इस सरकार से। हसीना तब तक थी बांग्लादेश में तो थोड़ी बहुत स्टेबल सिचुएशन थी, लेकिन अब तो ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि बांग्लादेश ने आईएसआई को भी पनाह दे रखी। तो आईएसआई की भी फंडिंग वहां प्रॉपर चलती है और चाइना की भी प्रॉपर फंडिंग वहां पर मिल रही है बांग्लादेश को। अब मैंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे एक वीडियो बनाई थी ऑलरेडी, जिसमें मैंने बताया था कि बांग्लादेश हो चाइना हो उसकी हमेशा से नजर रही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। यहाँ पर भी ये बताना बहुत जरूरी है कि जो रंगपुर का एरिया है, जो कि बेसिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बॉर्डर से लगता हुआ ये बांग्लादेश की टेरिटरी में आता है, वहां पर भी जो थोड़े से वॉर की सिचुएशन, यानी लोग जो है वो नाखुश है। और चिट्टागोंग पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। चिट्टागोंग भी एरिया जो वो बांग्लादेश में लगता है, और वहां पे जो त्रिपुरा के लोग हैं वो चाहते हैं कि चिट्टागोंग वाला चकमा जो कम्युनिटी है उसको अपने अंदर मिला लिया जाए, ताकि वो ग्रेटर टिपरा लैंड बना सके। यानी अगर बांग्लादेश टूटता है तो वो 3 हिस्से में टूट जाएगा। एक आपका रंगपुर का एरिया जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ मिलके हम लोग चौड़ा कर देंगे, उसके बाद आपका खुद का जो एक बीच का आपका पार्ट बनेगा। तीसरा जो है वो चिट्टागोंग जो कि टिपरा लैंड बनने वाला है, यानी ग्रेटर टिपरा लैंड बन जाएगा जब वो त्रिपुरा में जाके मिल जाएगा। तो बांग्लादेश वैसे ही लूटा पिटा है, ये तो टूटेगा ही। ये तो सच बात है कि ये बांग्लादेश किसी न किसी टाइम में जो है वो टूटने वाला है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो। चलो जियोपॉलिटिक्स की ना एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताती हूँ कि 2001 से पहले क्या था कि चाइना इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, तो अमेरिका क्या कर रहा था, रशिया को नीचे करने के लिए चाइना को पावरफुल कर रहा था। ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आपका कोई कॉम्पिटिटर होता है, तो आपको लगता है कि तीसरी कोई पार्टी जो इतने ज्यादा आपको लगता है कि ऊपर नहीं जा सकते, आप उसको ऊपर करते हो, और जो आपको कॉम्पिटिटर उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हो। इसने चाइना को पावरफुल बना दिया। अब क्या हुआ, टक्कर दे रहा है अमेरिका को, चाह रहा है कि भाई उसका तो बाप बन जाए, वो तो पावरफुल और हो जाए। अब अमेरिका को चिंता होने लगी, तो अमेरिका अब क्या कर रहा है, चाइना को टक्कर देने के लिए पूरा पूरा भारत के साथ हो गया, यानी भारत को डेवलप करने पर ध्यान दे रहा है। भारत के साथ उसने न्यूक्लियर एनर्जी में भी भारत का नाम जुड़वा दिया है, तो न्यूक्लियर डील की वहां पर भी उसने एंट्री करा दी है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में भी साथ दे रहा है भारत का। तो ये जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि देखिए हम आपकी फंडिंग में, आपकी डेवलपमेंट में साथ देंगे, लेकिन आपको चाइना पे थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि वो कहीं से अटैक ना कर दे। आपको एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताती हूँ कि जब कांग्रेस
सरकार थी, यानी अभी 2011 और 12 की बात है ये, कि जब कांग्रेस सरकार थी तो अमेरिका का एक रिप्रेजेंटेटिव भारत में आया था और उसने बताया था कि देखिए चाइना पे लगाम लगानी जरूरी है, क्योंकि चाइना आपका कुछ हिस्सा जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो तब हमारी सो कॉल्ड जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने ये बोला, बकाया ये बोला है कि देखिए हम चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते हैं। ये तो पुरानी हिस्ट्री है कांग्रेस की कि चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनका एक कनेक्शन भी रहा है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। जो चाइना के साथ तो इनकी जो फ्रेंडशिप है वो तो सब लोगों को पता है, क्योंकि 1962 में भी जो नेहरू के टाइम हुआ था वो भी सबको पता है, और उसके बाद भी ये जो फ्रेंडशिप है वो टूट नहीं रही है। तो इसके चलते उन्होंने अमेरिका के बंदे को वापस कर दिया कि भाई हम चाइना को तो अपसेट नहीं करना चाहते हैं। क्या है कि ये लोग आए कहां से और ये लोग क्या सोचते हैं कि भाई अगर आपको कोई कंट्री बता रहा है कि दूसरी कंट्री आप पे अटैक कर रही है, भाई आप संभल जाओ, तो आप क्या कह रहे हैं, हमें पता है लेकिन हम उसको अपसेट नहीं करेंगे। सीरियसली, ये तो हम बहुत बार कवर कर चुके हैं कि जो चाइना है उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है। साफ पता लगता है भाई नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से लेना चाहता है, कैसे लेगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूरा भारत के लिए बंद कर देगा, यानी मेन लैंड के लिए कट करवा देगा, ताकि वो डिस्कनेक्ट फील करे नॉर्थ ईस्ट के साथ, और फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे अटैक करेगा और फिर अपना उस पर कब्जा कर लेगा। तो यही एक रीजन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तोड़ने का भी, मतलब उसको पूरा खत्म करने का। इसलिए मैंने वीडियो में भी बताया था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अब बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। अब गवर्नमेंट को एक्चुअल में उसकी डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए और उसके पास वाले एरियाज और उसको यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाना चाहिए। और नेबरिंग कंट्री की बात करते हैं, जैसे म्यांमार, जो भी सरकार है उससे थोड़े बहुत संबंध ठीक है चाइना के, लेकिन वहां पर भी सिविल वॉर की सिचुएशन है, और अगर सरकार बदलती है तो इंडिया के लिए वो बहुत अच्छा साबित होगा। एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी तक वो रुकावट में था, अभी तक वो बंद था, लेकिन अभी वो शुरू भी हो चुका है। उसका नाम है आदन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अब ये करेगा क्या, ध्यान से सुनेगा, ये करेगा क्या कि कोलकाता से कनेक्ट करेगा सितवे। सितवे जो है वो पोर्ट है म्यांमार का, वहां से ये कनेक्ट करेगा पलितवे जो कि उसकी एक सिटी है, फिर कनेक्ट करेगा कलेतवे, वो भी एक सिटी है म्यांमार की, और फिर कनेक्ट करेगा एजवाल जो कि मिजोरम की कैपिटल है। यानी कोलकाता से आपने म्यांमार के थ्रू जाते हुए कहां कनेक्ट कर दिया है, मिजोरम को कनेक्ट कर दिया है। अब इससे क्या हुआ है कि 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा दिया आपने, क्योंकि इंडिया ने म्यांमार से कनेक्टिविटी करके नॉर्थ ईस्ट में चली गई। तो आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो है ही, उसको तो चौड़ा करेगा भारत, उसको तो बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ म्यांमार के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं कि वो अपना एक कनेक्टिविटी बना रहा है, ताकि नॉर्थ ईस्ट के साथ दूसरा भी एक कनेक्शन हो सके, जो कि 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करा दे। बांग्लादेश का अगर बॉर्डर समझे ना, तो इतना बड़ा ऐसे लेवल पे बॉर्डर है नहीं, क्योंकि मैं खुद भी मेघालय जा चुकी हूँ, तो मैंने देखा था वहां पर एक दौफ की एक एरिया है, उसमें एक उंगत रिवर है जो कि क्लीनेस्ट रिवर भी कहा जाती है। तो वहां पर बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। अब वो ऐसा बॉर्डर है कि क्योंकि रिवर एरिया है तो कोई बाढ़ वायर्स ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर बॉर्डर है। और वहां पर ऐसा होता है कि बांग्लादेश के जो कुछ वेंडर्स है, यानी जो सेलर है, छोटी मोटी चीजों के सेल करते हैं, वो इंडिया क्रॉस करके उस बॉर्डर को इंडिया में भी आ सकते हैं, यानी वो बॉर्डर नाम का है। तो देखिए ऐसी जगहों पे इतना किसी की बैकबोन लेके जब आके चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। सिलीगुड़ी एरिया में बांग्लादेश ने अपना खुद का ही नुकसान करा, अगर भारत के उससे देखे तो भारत ने उसको फंड भी देना था, एक प्रोजेक्ट चल रहा था हाई स्पीड इंटरनेट प्रोजेक्ट, वो भी मुहैया कराना था, लेकिन वो भी अब बंद कर दिया भारत ने कि भाई अब रिश्ते तो सुधारो ना, रिश्ते तो आप खराब कर रहे हो। चाइना का आप बैकबोन लेके जो है सिलीगुड़ी हमारे नॉर्थ ईस्ट के पार्ट पर अटैक करोगे तो इंडिया चुप तो नहीं बैठेगा ना। नॉर्थ ईस्ट उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जितना वेस्ट है, जितना जम्मू कश्मीर है नॉर्थ पार्ट है, और जितना साउथ पार्ट है, सारे पार्ट जो है वो इंडिया के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये समझते हैं कि एक पार्ट को आप कट करवा देंगे इंडिया से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के 3 टुकड़े करवा सकता है, जो 3 टुकड़ों की मैंने बात की है वीडियो में। आप अपनी राय जो है वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि छूट गई है तो उसको भी ऐड करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।